बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। ये तकरीबन 8 का टाइम है। बच्चों को मैंने अभी अभी स्कूल भेजा। तकरीबन 7:30 पे बच्चे निकल जाते हैं, 7:30 से 40 के दरमियान। तो बेटा और बेटी दोनों स्कूल चले गए। यहाँ पर मैं अपने लिए नाश्ता रेडी कर रही हूँ। स्टार्ट में जो आपने देखा ये खुश्क आलू बुखारा मैंने रात का ही भिगो के रखा था, 4 से 5 दाने, और इसको सुबह उठते ही मैंने पानी भी इसका पी लिया और आलू बुखारा जो होता है वो भी मैंने खा लिया। ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है और विटामिन ए भी इसमें भरपूर होता है, इसलिए मैं कभी कभार ये ज़रूर ले लेती हूँ। पेट के लिए ये बहुत मुफीद है। और इसके बाद मैं कर रही हूँ जी अपने लिए नाश्ता तैयार। यहाँ पर मैं 2 ब्रेड लूँगी। एक के ऊपर मैं लगा रही हूँ हनी और पीनट बटर, और दूसरी ब्रेड पे मैं लगाऊंगी अंडा। मैं अपने लिए अंडा एक फ्राई कर लेती हूँ। मैं थोड़ा सा नॉर्मल ही नाश्ता करती हूँ, ना ज़्यादा हैवी और ना लाइट, क्योंकि मैंने तकरीबन 9 से 3 तक शॉप पे बैठना होता है। तो फिर थोड़ा सा अंडा वगैरह या ऐसी चीज़ें मैं ले लेती हूँ जिनसे थोड़ा सा जो स्टमक है वो फुल रहे। नाश्ता हमेशा मैं डिफरेंट ही बनाती हूँ। कभी मैं ब्रेड ले लेती हूँ, कभी वाइट ब्रेड भी ले लेती हूँ। ज़्यादातर तो मैं मल्टीग्रेन ब्रेड ही यूज़ करती हूँ। मुझे ये खाने में भी अच्छी लगती है और इससे काफ़ी देर तक भूख भी नहीं लगती। और सुबह सुबह रोटी पे तो इतना दिल नहीं करता। तकरीबन 8 का टाइम होता है जब मैं नाश्ता करती हूँ बच्चों को स्कूल भेजने के बाद। तो अगर मैं घर हूँ जिस दिन, उस दिन मैं पराठा या रोटी ले लेती हूँ। वैसे तो सुबह सुबह नहीं दिल करता है इतना खाने पीने को, लेकिन मेरी मजबूरी होती है सुबह नाश्ता करके जाना, क्योंकि नाश्ता करके ही जाऊंगी उधर। मैं उसके बाद नहीं आ सकती 3 बजे से पहले, इसलिए। और अभी जी मैं जा रही हूँ बाहर। डोर को मैंने लॉक कर लिया है। आज 10 मिनट में दोबारा लेट हो गई हूँ। अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता है, 5-10 मिनट में लेट हो जाती हूँ। नॉर्मल मैं 9 बजे जो है हमारी शॉप ओपन होती है, क्योंकि उसके साथ वाली भी जो शॉप्स हैं सारी 9 बजे ओपन हो जाती हैं, और मैं 5-10 मिनट हमेशा लेट हो जाती हूँ। बस जल्दी करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन 5-10 मिनट हो ही जाते हैं लेट। चलें जी, ये सब तो चलता है। अभी मैं करूँगी इधर से रोड क्रॉस, क्योंकि दूसरी साइड से तो फिर सिग्नल पे खड़ा होना पड़ेगा, और काफ़ी देर इस टाइम इतना तो ट्रैफिक भी नहीं होता। मैं यहीं से रोड क्रॉस कर लेती हूँ दूसरी साइड पे। और बस यही है, सुबह सुबह इतनी सर्दी होती है। सेकंड टाइम जब मैं आती हूँ 3 का टाइम होता है, धूप हो या ना हो, टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, लेकिन इस टाइम सुबह सुबह बहुत सर्दी होती है। ये हमारी शॉप से पहले आती है जी जेमन, जो इधर रहते हैं। सीमन इंग्लिश में बोला जाता है, इधर जेमन बोलते हैं। जो इधर जर्मनी में रहते हैं उनको तो पता होगा इस शॉप का। और उसके साथ ही चीबो है, और ये तीसरी शॉप हमारी है। अब मैं शॉप को करूँगी ओपन। ये हमारी लाइन में तीसरी शॉप आती है हमारी। तो सारी जो साथ वाली दोनों शॉप हैं वो ओपन हैं। उसके बाद जो दूसरी लाइन स्टार्ट होती है उनकी 9:30 पे अपनी अपनी इनकी स्ट्रीट वाइज टाइमिंग होती है, जो सिटी वालों ने सेट की होती है कि इस टाइम से इस टाइम तक ओपन होती है। तो हमारी जो है 9 बजे ओपन होती है, उसके साथ जो है 9:30 पे। बस इसी तरह हर लाइन की अपना ही टाइमिंग होती है। कुछ जो ऊपर वाली लाइन है उनकी 8 बजे भी ओपन होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर उधर खाने पीने वाली चीज़ें हैं, सब्जियां वगैरह, तो इसलिए वो थोड़ा जल्दी ओपन हो जाती है। जो क्लॉथ और जूते ऐसी होती है वो थोड़ा सा लेट ओपन होती हैं शॉप्स। मैं यहाँ पे लाइटिंग मैंने कर ली है जी ऑन। अभी काफ़ी ज़्यादा जो ऊपर दूसरी साइड पे सामान है मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं इनमें से तकरीबन 15 स्टैंड जो हैं वो मैं बाहर निकालूंगी। ये लॉन्ग वाले भी और राउंड जो स्टैंड हैं वो भी मेरे तकरीबन 7 बाहर जाएंगे, क्योंकि इस तरह हमारी जो शॉप है उस वो थोड़ी सी जगह भी उसमें ज़्यादा हो जाती है। और बाहर हमने शटर वगैरह भी लगवाया है, और बाहर के जो हमारी शॉप के पैसे हैं वो हम एक्स्ट्रा देते हैं। एक तो शॉप का किराया वगैरह होता है ना, तो जो बाहर जहाँ पे हम स्टैंड इकट्ठे करते हैं उनका जो आप यही रेंट ही समझ लें, वो एक्स्ट्रा होता है। नॉर्मल तो हमारी दुकान के आगे ही बिल्कुल वो जगह बनती है, लेकिन इधर पता नहीं इनके क्या रूल्स हैं क्या नहीं, आपको डबल पे करना पड़ता है। एक तो शॉप और एक आपके शॉप के आगे अगर आप कुछ खड़ा करेंगे तो उसका सिटी वालों को अलहदा पे करना पड़ता है। बस ये सारे काम तो चलते रहते हैं। स्टैंडों को मैंने बाहर निकाल लिया था, जो मैंने एक्स्ट्रा निकालने थे बाहर।
अभी ये जो दूसरी साइड पे हैं इनको मैं थोड़ा प्लेस अब ज़्यादा बन गई है तो मैं आराम से इनको सीधा करके दूसरी साइड पे सेट कर लूँगी, जिस तरह हम डेली ही रखते हैं। तकरीबन हाफ़ आवर मुझे लग जाता है शॉप को ओपन करके सारे जो हमारा सामान है उनको सेट करने में, क्योंकि जब आप सुबह सुबह आते हैं तो फिर थोड़ा बहुत हर चीज़ को ही सेट करना पड़ता है। जो स्टैंड जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ हम बाहर निकालते हैं, और जो एक्स्ट्रा हमारा न्यू सामान होता है अगर वो आया हो उसको भी थोड़ा बहुत, वैसे तो मेरे हस्बैंड सेट कर देते हैं, ज़्यादा हो तो वो काम वाला होता है वो भी साथ सेट करवा देता है, तो हस्बैंड भी कुछ कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो हम सामान लेके आते हैं वो सारा हैंगर के ऊपर लगा होता है। बस हम पैकिंग ओपन करते हैं। जो जो ये बड़े बड़े ऐसे शॉपर नुमा होते हैं जो उस दिन मैंने वाइट वाले आपको दिखाए, अगर आपने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा तो देख लीजिएगा, जिसमें मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड कैसे सामान लेके आते हैं। वो बड़े बड़े ऐसे शॉपर से होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े, और उसी में ही चीज़ें होती हैं सारी, और हैंगर भी उसी में लगे होते हैं। कुछ सामान होता है जैसे स्टॉलर आप कर लें, स्टॉलर को मुझे हैंग करना पड़ता है, और जो स्लीपिंग ड्रेस हैं वो भी मुझे हैंग करनी पड़ती हैं। काम वाले से भी करवा लेते हैं, और कभी थोड़े बहुत मैं खुद भी कर लेती हूँ जिस दिन सामान न्यू आए। तो बाकी सारा हमारा सामान जो है वो हैंगर के ऊपर सेट हुआ होता है, बस हम लोगों ने लेके तो जहाँ पे हम रखना चाहें उसे रख देते हैं। ये बाहर का थोड़ा सा व्यू आपको दिखा देती हूँ। ये जो स्टॉलर है मैंने लास्ट वीक ही न्यू आए थे मैंने सेट किए, तकरीबन हर वीक मुझे न्यू लगाने पड़ते हैं। और ये शटर जिसकी मैं बात कर रही थी इसको हाफ़ मैंने ओपन कर दिया है। हाफ़ इसलिए मैंने ओपन किया है कि इधर इतना सूरज तो होता नहीं है, तो थोड़ा फिर अंधेरा अंधेरा सा लगना शुरू हो जाता है। ये तकरीबन 9:30 का टाइम है, तो आप देख सकते हैं इतनी रोशनी नहीं, क्योंकि आज सूरज नहीं इतना निकला। और ये बाहर स्टैंड थे जो मैं बता रही थी कि आपको मैं सारे बाहर खड़े करती हूँ, इसमें से राउंड स्टैंड भी हैं, और ये तकरीबन काफ़ी बाहर भी हमारी जगह जो है वो हमने ली है, और जहाँ पे हम अपनी शॉप के आगे ही इस तरह स्टैंड रखते हैं। माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें बाहर होती हैं, बाकी अंदर भी होती हैं। वो जी सीमन है जिसकी मैं बात कर रही थी, इसके साथ काफ़ी ट्रेया है। उसके साथ ही जो जिसे बस अड्डा बोलते हैं वो है सीमन से पीछे, यहीं से ही सिटी का स्टार्ट होता है, और जिस साइड पे मैं रहती हूँ मेरा घर है वहाँ पे सिटी का एंड होता है। सिटी नहीं सॉरी, बाज़ार का एंड होता है, क्योंकि हमारा बाज़ार जो है वो थोड़ा लंबा सा चलता है, एक साइड पे दुकान और दूसरी पे घर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मेरे लिए बहुत अच्छा है, जो मेरी शॉप है दुकान ये मेरे घर से दूर नहीं है, इसीलिए तो मैं निकलती हूँ हमेशा 5-10 मिनट लेट फिर भी हो जाती हूँ। रास्ते में तो 2 से 3 मिनट ही लगते हैं पैदल। ये ऊपर थोड़ा सा मैं आपको जो हैंड बैग है उसका एरिया भी अभी दिखाती हूँ। ज़्यादा तो नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ज़्यादा इसलिए नहीं दिखा रही कि जो मेरा व्लॉग है वो थोड़ा लंबा ना हो जाए, तो फिर आप लोग भी बोर होना शुरू हो जाएंगे, इसलिए ये सारी हैंड बैग का कलेक्शन है। ऊपर भी जो मैंने दिखाई, और ये बड़े बड़े इधर मेज़ लगे होते हैं तो वहाँ पे भी हमने सेट किए हैं। ये जो छोटे वाले हैंड बैग हैं जो ऊपर मेरे काउंटर के पीछे होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। बस इसी तरह ये दूसरी साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे भी हैंड बैग हैं, और कुछ हमने इस साइड पे भी रखे हैं। बस मैं जल्दी से थोड़े से आपको दिखा देती हूँ ताकि आइडिया हो जाए कौन से बैग हैं और कैसे हम लोगों ने अपनी शॉप पे रखे हैं। इस साइड पे जूते हैं, इस साइड पे भी कपड़े हैं, फ़्रॉक वगैरह, और शॉर्ट फ़्रॉक, लॉन्ग, तकरीबन हर साइज़ ही हमें रखना पड़ता है, और लॉन्ग भी रखनी पड़ती हैं, शॉर्ट भी। ये ट्राई रूम है। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक का है, और आई होप कि मेरा व्लॉग ये आपको पसंद आएगा। इसी के साथ मुझे दें जी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।